नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने छायावाद की बृहत्त्रयी के दो कवियों जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को देखा। आज हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी को। हिमालय की गोद में जन्मे उस कवि ने शब्दों में प्रकृति का संगीत भर दिया, जिसने हिंदी कविता को नया रूप, नई चेतना दी। वह कवि जिसकी कलम से निकले हर शब्द में सौंदर्य और संवेदना की गूंज सुनाई देती है, वह हैं सुमित्रानंदन पंत जी। छायावाद के इस महान कवि ने न सिर्फ प्रकृति को स्वर दिया, बल्कि मानवता और सौंदर्य के नए आयाम भी रचे। आइए जानते हैं उस कवि की जीवन यात्रा, जिनकी कविता आज भी हमें सौंदर्य, प्रेम और आदर्श की ओर प्रेरित करती है। तो देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी का संपूर्ण परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी अल्मोड़ा जिला कौशानी ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 सितंबर 1977 ईस्वी इलाहाबाद में हुई। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें शब्द शिल्पी और प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि प्रदान की गई। आइए अब हम देखते हैं इनके कृतित्व को। इनका काव्य संकलन है वीणा 1927 ईस्वी, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या। इनके काव्य नाटक हैं ज्योत्सना 1934 ईस्वी। यह 5 अंकों की प्रतीक नाटिका है। दूसरा काव्य नाटक है रजत शिखर 1951 ईस्वी। नंबर 3 शिल्पी 1952 ईस्वी। नंबर 4 सौवर्ण 1957 ईस्वी। नंबर 5 अतिमा 1955 ईस्वी। पंत जी का समीक्षात्मक गद्य है गद्यपथ 1949 ईस्वी, शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1966 ईस्वी। पंत जी का उपन्यास है हार 1960 ईस्वी। पंत जी का कहानी संग्रह है 5 कहानियां 1936 ईस्वी। पंत जी की आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी। इनकी संपादित कृतियां हैं आधुनिक कवि 1941 ईस्वी, रूपाभ पत्र, हिंदुस्तान पत्र प्रतापगढ़ के काला काकर से प्रकाशित होता था। इनकी प्रथम कविता गिरिजे का घंटा 1916 ईस्वी और इनकी अंतिम कविता संक्रांति 1977 ईस्वी है। अरविंद दर्शन से प्रभावित छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत कोमल कल्पना एवं प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। आपकी प्रथम कविता का शीर्षक है गिरिजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंत के समस्त कृतित्व को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण है छायावादी काव्य संग्रह। नंबर 1 उच्छ्वास दिसंबर 1921 ईस्वी में। नंबर 2 पल्लव 1926 ईस्वी में। नंबर 3 वीणा 1927 ईस्वी में। नंबर 4 ग्रंथि 1929 ईस्वी में। नंबर 5 गुंजन 1932 ईस्वी में। पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत का समय है 1936 ईस्वी, युगवाणी का समय है 1939 ईस्वी और ग्राम्या का समय है 1940 ईस्वी। अरविंद दर्शन से प्रभावित या अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगपथ 1948 ईस्वी, उत्तरा 1949 ईस्वी, वाणी 1957 ईस्वी। पंत जी की नव मानवतावादी रचनाएं हैं रश्मिबंध 1958 ईस्वी, चिदंबरा 1959 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, सत्यकाम 1975 ईस्वी।
पंत की उल्लेखनीय कविताओं के शीर्षक हैं पौ फटने से पहले, समाधिता, किरण वेला, पतझड़, एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, शशि की तरी, समाधिता और आस्था। मित्रों, अब हम देखेंगे पंत जी की कुछ रचनाओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं वीणा। वीणा 1927 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसमें पंत ने 1918 से 1919 के बीच में जो कविताएं लिखी थी वही संग्रहित हैं। पंत ने इसकी विज्ञापन नामक संक्षिप्त भूमिका में आलोच्य तथ्य को स्वीकार किया है। इसका मूल स्वर गीतात्मक है। इसमें 63 गीत रचनाएं संकलित हैं। वीणा के प्रार्थना भाव पर रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि का प्रभाव है, जिसे स्वयं पंत ने स्वीकार किया है। इसमें प्रकृति के अपूर्व सौंदर्य का दृश्य देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं पंत जी की दूसरी रचना के बारे में, जिसका नाम है ग्रंथि। पंत की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के आरंभिक चरणों में ग्रंथि का महत्व इसलिए भी है कि यहाँ कवि एक प्रेम कथा की ट्रेजेडी के माध्यम से अपनी रोमानी प्रवृत्तियां प्रकाशित करना चाहता है। कुछ लोग इसे असफल प्रणय गाथा भी कहते हैं। 1920 के जनवरी महीने में यह रची गई थी, पर इसका प्रकाशन मई 1929 ईस्वी में हुआ। पंत ने स्वयं इसे छोटा सा खंड काव्य कहा है। अब हम देखते हैं पंत जी की अगली रचना उच्छ्वास। यह पंत जी की सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। यह दिसंबर 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें कवि की किशोरावस्था की प्रेम भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी उच्छ्वास कृति से छायावाद का आरंभ मानते हैं। अब हम देखेंगे पंत जी के अगले ग्रंथ को, जिसका नाम है पल्लव। 1928 ईस्वी में प्रकाशित पल्लव पंत का प्रौढ़तम काव्य संग्रह माना जाता है। उनकी लंबी सृजन यात्रा में अनेक दृष्टियों से यह उनके काव्य का सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य है। प्रवेश नामक इस काव्य ग्रंथ की भूमिका को हिंदी छायावादी काव्य का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो होने का गौरव प्राप्त है। यह भूमिका मध्यकालीन रीति कविता की प्रतिक्रिया में लिखी गई है। 40 पृष्ठ की भूमिका में पंत ने काव्य की पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नए प्रतिमान स्थापित किए और रचना संबंधी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। इस संग्रह की कविताओं में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। पल्लव काव्य संग्रह की प्रमुख कविताओं के शीर्षक हैं छाया, मौन निमंत्रण, बादल, परिवर्तन। अगली रचना देखते हैं, जिसका नाम है गुंजन। 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी के बीच पंत की रची गई कविताएं संकलित हैं। यह कवि की गीतात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला काव्य संकलन है। गुंजन की प्रमुख कविताओं के शीर्षक हैं एक तारा, चांदनी, नौका विहार आदि। युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी और ग्राम्या 1940 ईस्वी काव्य संकलनों में पंत की प्रगतिवादी रचनाएं संकलित हैं। इन कविताओं में पंत जी समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुए तथा उन्होंने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया। युगवाणी काव्य संग्रह को स्वयं पंत ने गद्य गीत कहा है, जबकि ग्राम्या काव्य संकलन की उल्लेखनीय कविताओं के शीर्षक हैं ग्राम वधु, भारत ग्राम और ग्राम देवता आदि। मित्रों, अब हम चलते हैं पंत जी की अगली कृति की तरफ, जिसका नाम है चिदंबरा। 1959 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य संग्रह पर पंत को 1968 ईस्वी में भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह कवि की दीर्घ काव्य साधना से प्रसूत सभी काव्य कृतियों की सुंदरतम कविताओं का संकलन है। देखते हैं पंत जी की अगली रचना कला और बूढ़ा चांद।
1959 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य संग्रह को पंत ने रश्मिपदी काव्य कहा है। 1960 ईस्वी में इस कृति के सृजन पर पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगली रचना है लोकायतन। अक्टूबर 1959 ईस्वी से अक्टूबर 1963 ईस्वी तक पंत लोकायतन काव्य की रचना में संलग्न रहे और 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। स्वयं पंत ने इसे लोक जीवन का महाकाव्य कहा। इसमें लगभग 20,000 पंक्तियां हैं। संपूर्ण काव्य के 2 भाग हैं। शीर्षक हैं बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना। काव्य में कुल 7 अध्याय हैं जो कई सर्गों में विभाजित हैं। यह महाकाव्य गांधीवाद एवं अरविंद दर्शन दोनों से प्रभावित है। इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस महाकाव्य के सृजन पर पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। अब देखेंगे पंत जी से संबंधित कुछ टिप्पणियां। प्रथम तथ्य है, प्रथम रश्मि एवं ज्योति शीर्षक कविताओं की गणना जागरण गीतों में होती है। दूसरा बिंदु है, पंत ने मधुज्वाल शीर्षक से अनुवाद कार्य भी किया। तीसरा बिंदु है, प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी कवियों में पंत को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने पंत के प्रकृति चित्रण की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। मित्रों, अब हम देखते हैं पंत जी के जीवन एवं साहित्य पर लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकें, जिनमें कुछ ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ लिखा। शांति जोशी ने सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य लिखा। शांति जोशी सुमित्रानंदन पंत की बहन है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कवि सुमित्रानंदन पंत लिखा। हरिवंश राय बच्चन ने कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत नाम से लिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पंत और पल्लव की रचना की। शची रानी गुल्टू ने सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन नाम से ग्रंथ की रचना की है। दोस्तों, अब हम देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां। प्रथम पंक्ति है, अरुण अधरव की पल्लव गात, मोतियों सा हिलता हिमहास। दूसरी पंक्ति है, हंस पड़े कुसुमों में छविमान, जहां जग में पद चिन्ह पुनीत, वहीं सुख में आंसू बन प्राण, ओस में ढुलक दमकते गीत। ये दोनों पंक्तियां गुंजन नामक ग्रंथ से ली गई हैं। अगली पंक्ति है, गिरा हो जाती है सा नयन, नयन करते नीरो भाषण। यह पंक्ति स्नेह नामक ग्रंथ से ली गई है। अगली पंक्ति है, उषा का था उर में आवास। यह आंसू की बालिका से ली गई है। अगली पंक्ति है, सुरभि पीड़ित मधुयों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार। यह मौन निमंत्रण से ली गई पंक्ति है। अगली पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना, रंगीण तूने कैसे पहचाना। यह वीणा में लिखी गई पंक्तियां हैं। देखते हैं अगली पंक्ति, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। यह मोह नामक रचना से ली गई पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर। अगली पंक्ति है, मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों से लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये दोनों पंक्तियां कृतज्ञता नामक रचना से ली गई हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, कुमुद कलाबन कलहाशिनी, अमृत प्रकाशिनी नभवासिनी, तेरी आभा को पाकर माँ जग का तिमिर त्रास हर दूं, नीरव रजनी में निर्भय। यह पंक्ति वीणा से ली गई है। अगली पंक्ति है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। अगली पंक्तियां हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन।
अगली पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अगली पंक्ति है, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानो जग बट जावे सुख दुख से और दुख सुख से। अगली पंक्ति है, खुल गए छंद के बंध। अगली पंक्ति है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। अगली पंक्ति है, सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। अगली पंक्ति है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, देवी मां साहचर्य प्राण। अगली पंक्ति है, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान। अगली पंक्ति है, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। पंत जी की अगली पंक्ति है, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। तो मित्रों, यह थी सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पंक्तियां। सुमित्रानंदन पंत सिर्फ कवि नहीं थे, वे प्रकृति के पुजारी, मानवता के साधक और सौंदर्य के दूत थे। उनकी कविताएं हमें याद दिलाती हैं कि शब्द केवल बोले नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। अगर आपको भी उनके शब्दों में वह सौंदर्य और गहराई महसूस हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही साहित्यिक रत्नों से आप जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीद, नए उत्साह और नई सफलता के साथ। धन्यवाद।